आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम एक बड़ी सिंपल सी वर्कशीट करने वाले हैं जो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में है। मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें है क्या, देखते हैं क्या है। गिव द सिंगुलर ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, आपको सिंगुलर बताना है और प्लूरल जो है वो ऑलरेडी दे रखा है और आपको मैंने चॉइस दिया है तीन में से कोई एक वर्ड या दो वर्ड या कोई भी नहीं जो है वो सिंगुलर हो सकता है यहाँ पे, राइट। कोई भी नहीं तो नहीं होगा, एक या दो वर्ड जो है वो सिंगुलर होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है काव्स। काव्स क्या होता है? काव्स का सिंगुलर क्या होता है? काफ, काफ या नन। देखिए सिंगुलर काव्स का होता है काफ। हम सब पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से ये सब कुछ। सिंगुलर प्लूरल तो मोस्टली लोगों को याद होगा, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टिल डिफिकल्टी होती है, तो इसलिए बड़ी बेसिक सी वर्कशीट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ काफ का मतलब क्या होता है? काफ का मतलब होता है बछड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है टॉयज। टॉयज का सिंगुलर क्या होगा? खिलौनों का एक वचन क्या होगा? खिलौना। वो क्या होगा? टॉयज, टॉय या टॉयज? टॉय होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है गीज। गीज का मतलब होता है हंस। ये प्लूरल फॉर्म है ना। इसका सिंगुलर क्या होगा? गीज, गूज या गीज ही होगा। सिंगुलर होता है गूज होता है, गूज का गूज सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है गीज, ठीक है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, टीथ। टीथ का सिंगुलर क्या होगा? टूथ होगा, टीथ होगा या टूथ्स होगा? टीथ का सिंगुलर होता है टूथ, TOOTH। देखिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कॉन्सोनेंट आएगा, इसके पहले वाउल आएगा, तो इस तरीके से चेंज होता है, क्योंकि मुझे लगता है ये सिंगुलर प्लूरल तो आप आसानी से दो तीन तीन चार बार अगर आप रीड आउट करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, या कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की तो भी आपको इजीली लर्न हो जाएगा। क्योंकि वो लर्न करना कि भाई कॉन्सोनेंट से पहले ई आता है, आई आता है, तो इस तरीके से चेंज होगा, उस तरीके से चेंज होगा, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है छोटे छोटे बातों को याद रखना। इसलिए बेटर है कि आप एक लिस्ट ऑफ सिंगुलर प्लूरल उठाइए और तीन चार बार उसको रीड कर लीजिए, आपको इजीली याद हो जाएगा। चलिए पोटैटोज। पोटैटोज क्या होते हैं भाई? पोटैटो मीन्स आलू, पोटैटोज। तो इसका सिंगुलर क्या होगा? पोटैटोज ही होगा, पोटैटो होगा या पोटैट्स होगा? पोटैटो, आलू, POTATO। क्वेश्चन नंबर 6 है फिजिक्स। फिजिक, फिजिसिस या फिजिक्स? फिजिक्स मीन्स वही सब्जेक्ट जो आप स्कूलों में पढ़ते हैं। फिजिक्स का सब्जेक्ट आप हमेशा ही स्कूलों में पढ़ते हैं ना। तो इसका सिंगुलर क्या होगा? फिजिक्स का सिंगुलर क्या होगा? फिजिक्स का सिंगुलर फिजिक्स ही होता है, याद रखिएगा, सेम वर्ड होता है, PHYSICS। क्वेश्चन नंबर 7 है सीजर्स। सीजर्स का सिंगुलर क्या होगा भाई? सीजर, सीजर्स या सीजर्स। एस लगा है इधर बीच वाले में, बी में लगा है ES और ए में तो एस लगा ही नहीं है, तो क्या होना चाहिए? सीजर्स का मतलब कैची। देखिए सीजर्स का जो सिंगुलर होता है वो सेम होता है, सीजर्स ही होता है, सी इसका करेक्ट आंसर है, राइट। स्पेलिंग याद रखिएगा, CISSORS। दोनों शब्द जो है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 है सर्फ्स। सर्फ, सर्फ्स या सर्व्स? सर्फ्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दास, ठीक है। जो सर्फ का सिंगुलर हमें पता करना है, इसका सिंगुलर होता है सर्फ, SERF। क्वेश्चन नंबर 9 है डाटा। डाटा जो है वो प्लूरल है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? डाटा का मतलब बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है, डाटा ही होगा, डेटम होगा कि डाटास होगा? बताइए, कमेंट में आप बता सकते हैं क्या करेक्ट आंसर है। इसका आंसर होगा डेटम। डेटम जो है वो सिंगुलर होता है,
डाटा का, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डिक्टा। डिक्टा का मतलब होता है सिद्धांत। अब इसका सिंगुलर क्या होगा? डिक्टम, डिक्टा ही होगा या डिक्टास होगा? इसका सिंगुलर होगा डिक्टम। कुछ ये शब्द ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा बहुत अनकॉमन होते हैं, बच्चे इन्हीं में गलती कर देते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से याद कर लीजिए आप। डिक्टा का सिंगुलर होता है डिक्टम। क्वेश्चन नंबर 11 है डोरमाइस। डोरमाइस क्या होता है? डोरमाइस जो है वो गिलहरी के जैसा छोटा सा एक एनिमल होता है, तो और छोटे एनिमल्स को खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। तो डोरमाइस का सिंगुलर क्या होगा? देखिए वर्ड को अगर आप ब्रेक कर देंगे तो डोर और माइस, माइस का सिंगुलर क्या होता है? माउस। तो वही ढूंढ लेते हैं। डोरमाइसिस होगा? नो, डोरमाइस ही होगा, नहीं, डोरमाउस, डोरमाउस होगा। डोर सेम वर्ड है और माइस का सिंगुलर हो गया माउस, डोरमाउस। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉक्सेस। फॉक्सेस का सिंगुलर क्या होगा? सब लोग जानते होंगे, फॉक्स होगा, फॉक्सेस ही रहेगा या कोई भी नहीं होगा? फॉक्सेस का सिंगुलर फॉक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है एल्बम्स। एल्बम्स, एल्बम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स जिसमें आप रखते हैं, एल्बम्स कहलाता है। इसका सिंगुलर क्या होगा? एल्बुमिनस, एल्बम या एल्बम। ये दोनों वर्ड रिपीट हो गए हैं, ये दोनों वर्ड रिपीट हो गए हैं, नाम लिख लीजिए इसकी जगह। तो एल्बम्स का सिंगुलर जो होता है वो एल्बम होगा, राइट, ALBUM। क्वेश्चन नंबर 14 है वीडियोज। वीडियोज का सिंगुलर क्या होगा? वीडियो, वीडियो या वीडियोज ही रहेगा? वीडियोज का सिंगुलर वीडियो होगा, VIDEO। वीडियोज क्या होती है तो आप सब जानते हैं, आजकल यूट्यूब पे वीडियोज ही तो देखते हैं दिन रात सब लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वीटोज। वीटोज, वीटोज मीन्स पावर होना, ठीक है, किसी चीज को डिनाई करने की पावर होना। वीटोज, वीटोज का सिंगुलर क्या होगा? वीटोज ही होगा, वीटोस होगा या वीटो होगा? वीटो होगा, ठीक है, VETO। क्वेश्चन नंबर 16 है एम्ब्रियोज। एम्ब्रियोज का मतलब भ्रूण, राइट। अब इसका सिंगुलर क्या होगा? एम्ब्रियो, एम्ब्रियोज ही होगा या एम्ब्रियो ES लग जाएगा उसमें? तो एम्ब्रियोज का सिंगुलर जो है एम्ब्रियो होगा, EMBRYO, एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 17 है बैचेस। बैचेस, बैचेस का सिंगुलर क्या होगा? बैचेस, बैच या BATCHS, बैच, बैच। बैचेस का सिंगुलर होगा बैच, BATCH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है गैसेस। गैसेस का सिंगुलर क्या होगा? गैसेस ही रहेगा या GASS गैस हो जाएगा या GAS गैस होगा? सब लोग जानते हैं गैस होगा गैसेस का सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 19 है टैक्सेस। टैक्सेस का सिंगुलर टैक्स होगा, टैक्स हो जाएगा, टैक्सेस हो जाएगा। टैक्सेस में से ES अगर आप हटा देंगे तो उसका सिंगुलर बनेगा टैक्स। इसी तरीके से आप गैसेस में से ES हटा देंगे तो गैस बन जाएगा। बैचेस में से ES हटा देंगे तो बैच बन जाएगा। एम्ब्रियोज में से S हटा देंगे तो एम्ब्रियो बन जाएगा। वीटोज में से ES हटा देंगे तो वीटो बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने में हम SES लगाने का, SES लगाते हैं, SES का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, राइट। तो मोस्टली आप क्या कर रहे हैं, प्लूरल में से S या ES हटा दे रहे हैं तो आपको सिंगुलर मिल जा रहा है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, वर्ड क्या है? पेट्रोलियम्स। पेट्रोलियम्स जो है वो प्लूरल है, सिंगुलर क्या होगा? पेट्रोलियम या पेट्रोलियम्स रहेगा या पेट्रोलियम, पेट्रोलियम्स दोनों ही होता है। पेट्रोलियम्स का सिंगुलर जो होता है वो पेट्रोलियम होता है। आपने क्या किया? आपने S हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? वैलीज। वैलीज का सिंगुलर क्या होगा? वैली। वैली का क्या मतलब होता है? वैली का मतलब घाटियां। वैलीज का सिंगुलर वैली होगा या वैलीज होगा या वैलीज होगा?
क्या होगा, देखिए वैली में से एस हटा दीजिए, वैली आ जाएगा। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्लाइज। फ्लाइज मीन्स क्या, मक्खियां, राइट। तो इसका सिंगुलर क्या होगा, फ्लाइज ही होगा या फ्लाई होगा या फ्लाइज होगा। देखिए इसमें क्या होगा, FLY होगा। वाई को हटा के IES लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा प्लूरल बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 है जेंटलमैन। जेंटलमैन में देखेंगे आप, जेंटल है और MEN मैन है, प्लूरल है ना। तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर बनाने के लिए MEN को MAN कर देंगे। MAN सिंगुलर होता है ना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन जेंटलमैन MAN, बी जेंटलमैन वही वर्ड है क्या, नहीं। सी जेंटलमैन्स है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट है, GENTLEMAN, ये इसका सिंगुलर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है लोव्स। लोव्स क्या होता है, लोव्स का मतलब ब्रेड एक्चुअली, राइट। तो लोव्स जो है वो प्लूरल है, सिंगुलर क्या होगा, लोफ या लोफ्स या लोव्स। लोव्स का सिंगुलर होगा लोफ, राइट, LOAF, लोफ। क्या होता है, F को हटा के हम क्या कर देते हैं, VES लगा देते हैं। F को हटाया हमने, देखिए LOAF, इसमें से F हटा दिया हमने, LOAVS लगा दिया। इसी तरीके से फ्लाई जो है ना, FLY, फ्लाई में से Y हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए, IES लगा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 है वॉल्केनोज। वॉल्केनोज प्लूरल है, सिंगुलर क्या होगा, वॉल्केनोज ही रहेगा, वॉल्केनो हो जाएगा या कोई नहीं होगा। वॉल्केनोज में से ES अगर आप हटा देंगे ना तो वॉल्केनो आ जाएगा, तो B इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है माइस। माइस मीन्स चूहे, राइट। अब ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होगा, माइस, माइसेस या माउस। इसका सिंगुलर होगा माउस, MOUSE। क्वेश्चन नंबर 27 है स्टोरीज। स्टोरीज का मतलब कहानियां। इसका सिंगुलर क्या होगा, स्टोरीज, स्टोरी, स्टोरीज। देखिए स्टोरीज का सिंगुलर जो होता है वो स्टोरी होता है। जैसे कि हमने बताया कि Y हटा के आप IES लगा देंगे, तो देखिए यहाँ भी यही हुआ है, STORIES, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 है डिशेज। डिशेज, डिशेज जो है प्लूरल है, सिंगुलर कैसे बनेगा, डिश होगा, डिशेज ही रहेगा, डिशेज हो जाएगा। देखिए बहुत इजी है, ES हटा दीजिए इसमें से, डिश, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है वॉचेस। तो इसका सिंगुलर क्या होगा, वॉचेस होगा, वॉच होगा, वॉच होगा। जिस तरह से आपने डिशेस में से ES हटाया वैसे ही वॉचेस में से ES हटा दीजिए, वॉच, WATCH, इसका क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है ऑक्सन। ऑक्सन का मतलब होता है बहुत सारे बैल, राइट। अब तो ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर कैसे बनाते हैं। ऑक्सन का जो सिंगुलर होता है ना, उसमें से आप EN हटा दीजिए। आप EN हटा देंगे तो क्या बचेगा, ऑक्स बचेगा। तो ऑक्स, ऑक्सिस एंड ऑक्सन, ऑक्सिस का करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 है स्टेट्समैन। देखिए स्टेट्समैन में आप देखेंगे स्टेट्स है प्लस MEN मैन है ना। ये प्लूरल है, इसको सिंगुलर हम कैसे करेंगे, स्टेट्स MEN मैन वही रहेगा, नहीं ये तो नहीं है, बी स्टेट्समैन, या फिर तीसरा स्टेटमैन, नहीं, स्टेट्समैन, बी इसका करेक्ट आंसर है। हमने क्या किया, जो MEN है इसको हमने MAN कर दिया, बस इतना सा चेंज किया है और हमारा सिंगुलर आ गया, स्टेट्समैन। क्वेश्चन नंबर 32 है बैम्बूज। बैम्बूज जो है वो प्लूरल है, सिंगुलर क्या होगा, बैम्बू, बैम्बूसिस, बैम्बूस। देखिए बैम्बू में से आप S हटा दीजिए, आपको सिंगुलर मिलेगा, बैम्बू, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है फुटमैन। फुटमैन, फुटमैन मीन्स पैर पे चलने वाला इंसान, है ना। तो क्या होगा, FWOTMEN,
यहाँ पे क्या है, MEN है, MEN प्लूरल होता है, इसको सिंगुलर कर दीजिए, MAN हो जाएगा, तो आपको सिंगुलर मिल जाएगा। फुटमैन पहला वाला है क्या, नहीं, स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा। B है क्या, FOOTMAN, या C है FOOTMAN, नहीं, B इसका करेक्ट आंसर है फुट और MAN, मैन, फुटमैन। क्वेश्चन नंबर 34 है मॉस्क्यूटोज। मॉस्क्यूटोज का सिंगुलर क्या होगा, मॉस्क्यूटोज मीन्स मच्छर, मॉस्क्यूटोज, मॉस्क्यूटोज या मॉस्क्यूटो। देखिए मॉस्क्यूटोज में से ES हटाइए, क्या मिला, मॉस्क्यूटो, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है हेड मास्टर्स। हेड मास्टर्स एस लगाए, देखिए सिंगुलर क्या होगा, हेड मास्टर, हेड मिस्टर्स, हेड मास्टर्स। आप एस ड्रॉप कर दीजिए यहां से, आपको सिंगुलर मिल जाएगा, हेड मास्टर, ए इसका करेक्ट आंसर है। मैन डॉक्टर्स। देखिए अब यहाँ समझिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो भी आप वर्ड पढ़ते आ रहे हैं अभी हम, ये दो वर्ड्स को मिला के बने हैं, तो ये एक्चुअली कंपाउंड नाउन्स कहलाते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें बीच वाले शब्दों को चेंज करके हम प्लूरल बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मेन शब्द को चेंज करके बनाते हैं, ठीक है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ही वर्ड में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है, ये उनमें से ही एक वर्ड है। देखिए मैन, MEN, मैन प्लूरल है। दूसरा शब्द देखिए डॉक्टर्स, ये भी प्लूरल है, इसमें भी एस लगा है, तो ये एक ऐसा वर्ड है मैन डॉक्टर्स कि जहां हमें दोनों को ही अब सिंगुलर करना पड़ेगा, मतलब इसको भी MEN करना पड़ेगा, इसको डॉक्टर्स की जगह डॉक्टर करना पड़ेगा, तब ही ये सिंगुलर बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। मैन डॉक्टर पहला ऑप्शन, MEN डॉक्टर्स दूसरा ऑप्शन, तीसरा है MEN डॉक्टर। देखिए जो बहुत सारे लोगों को जो पता नहीं होगा ना, वो क्या करेंगे, MEN को MEN कर देंगे, समझेंगे सही हो गया, लेकिन आपको गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हमारा जो वर्ड है उसमें दोनों को ही चेंज करना है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्या होगा चेंज, MAN और DOCTOR, मैन डॉक्टर। इसी सिचुएशन में क्या करिए, वर्ड का जो करेक्ट आंसर है उसे लिख लीजिए, उसके बाद फाइंड आउट करिए, अदरवाइज कई बार कंफ्यूजन में हम गलत कराते हैं सही आते हुए भी, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मैन डॉक्टर हो गया, मैन टीचर हो गया, वुमेन टीचर हो गया, वुमेन डॉक्टर हो गया, ये सारे वर्ड ऐसे हैं, ठीक है, इसी तरीके से चेंज होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, मेड सर्वेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी तो एक कंपाउंड नाउन है, दो शब्दों से बना है और दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, मेन वर्ड है सेंटेंस मतलब नाउन के, है ना। लेकिन यहाँ कैसे चेंज होता है, यहाँ पे बाद वाले वर्ड से ही चेंज होता है सिर्फ, ऐसा नहीं होता कि मेड सर्वेंट्स, ऐसा नहीं होता है, मेड सर्वेंट्स है, तो बस यहाँ का ये एस ड्रॉप कर देंगे और सिंगुलर वर्ड मिल जाएगा हमें। तो क्या होगा, मेड सर्वेंट, नहीं भाई, मेड सर्वेंट भी इसका करेक्ट आंसर है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए, पासर्स बाय। देखिए पासर्स बाय आप देखेंगे कि कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन का मतलब होता है एक से ज्यादा शब्दों के मिलने से जो नाउन बनता है वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। एक से ज्यादा वर्ड्स के मिलने से, दो वर्ड है इसमें, पासर्स भी है और बाई भी है, तो इसमें मेन वर्ड क्या है, पासर्स जो है वो मेन वर्ड है, तो जो मेन वर्ड होता है उसमें एस या ES लगा देते हैं, तब हम प्लूरल बनाते हैं। तो पासर्स बाय में एस एक्चुअली लगा है, तो ये प्लूरल है, जब इसको आप ड्रॉप कर देंगे तो सिंगुलर मिल जाएगा आपको। ए है पासर बाय, यही आंसर होना चाहिए, पासर्स बाय नहीं, पासर्स बाय इज नो, ए इसका करेक्ट आंसर है पासर बाय। क्वेश्चन नंबर 39 है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का देखिए, डायग्नोसिस जब देखेंगे तो आप देखेंगे ES लगा हुआ है इसमें, डायग्नोसिस का मतलब जांच पड़ताल करना, है ना, तो डायग्नोस एक्चुअली होता है ना, ES नहीं, ये एक्चुअली S इसमें लगा हुआ है। तो देखिए इसमें डायग्नोज एक्चुअली होता है, एस हमने लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर क्या होगा, जब इस एस को आप ड्रॉप कर देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, डायग्नोज।
ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, एक्सिस। देखिए इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जहाँ जहाँ उस वर्ड के बीच में हम किसी वाउल को चेंज करेंगे तब वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में है एक्सिस। एक्सिस का मतलब धुरी, किसी चीज का पॉइंट ऑफ रिवॉल्यूशन। एक्सिस, AXES, ये प्लूरल है, राइट, ये प्लूरल है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ई है ना इसको आई में चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, AXIS। AXIS जो होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, और AXES प्लूरल होता है। तो ए तो करेक्ट नहीं है, बी भी करेक्ट नहीं है, सी इसका करेक्ट आंसर है, AXIS। क्वेश्चन नंबर 41 है कोरम्स। अब देखिए कोरम्स में एस लगा हुआ है, आप जब इसको एस को ड्रॉप कर देंगे तो आपको सिंगुलर मिल जाएगा, कोरम्स नहीं, बी कोरम या कोरमी नहीं भाई, बी इसका करेक्ट आंसर है, QUORUM, कोरम। क्वेश्चन नंबर 42 है असाइलम्स। असाइलम्स का मतलब क्या होता है, असाइलम्स का मतलब आश्रम, राइट। अब देखिए असाइलम्स में एस लगा है ना, एस को अगर आप ड्रॉप कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्ड असाइलम। तो ए तो नहीं है, इसमें भी एस है, असाइलम, बी इसका करेक्ट आंसर है, ASYLUM, असाइलम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप SES का ध्यान रखिए, बाकी और जो अलग तरीके हैं उनको तो आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, लाइस। लाइस का मतलब क्या होता है, जू, जो हमारे बालों में हो जाता है, राइट। ठीक है, अब देखिए लाइस जो है वो प्लूरल है। अब देखिए इसका सिंगुलर कैसे बनता है, लाइस का जो सिंगुलर होता है वो लाउस होता है, लाउस, राइट। तो इसका आंसर क्या है, ABC है लाउस, याद रखिएगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको याद हो जाएगा, अदरवाइज पकड़ के बैठ के रटने से तो कई बार हम भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, लेकिन आप क्वेश्चंस अगर करेंगे आप तो आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है स्ट्राइफ्स। स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विद्रोह करना, विवाद होना कोई, स्ट्राइफ्स। अब इसका ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होगा, देखिए इसमें से अगर हम एस हटा दें, याद रखिएगा इसको भी, स्ट्राइव्स ना समझिएगा, स्ट्राइव्स, तो अगर इसमें से आप एस हटा दें तो स्ट्राइफ करेक्ट आंसर होना चाहिए, STRIFE, बी इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, एल्व्स। अब देखिए यहाँ पे एल्व्स, याद रखिएगा, एल्व्स, एल्व्स का मतलब होता है भूत प्रेत नर पिशाच जो होते हैं। ठीक है, तो देखिए एल्व्स, एल्फ एक्चुअली ELF, इसके F को चेंज कर देते हैं हम VES से, तो एल्व्स हो जाता है। ठीक है, तो प्लूरल बन जाता है, तो इसका जो सिंगुलर है वो एल्फ है, ELF। क्वेश्चन नंबर 46 है स्टूडियोज। स्टूडियोज में एस लगा हुआ है, प्लूरल है, सिंगुलर क्या आएगा, एस ड्रॉप कर दीजिए आप, स्टूडियो आपको सिंगुलर मिल जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 47 है डायनामोज। डायनामोज में देखिए यस लगा हुआ है भाई, ES ड्रॉप कर दीजिए, डायनामो इसका सिंगुलर हो जाएगा। कितना आसान है सिंगुलर प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 48 में है नीग्रोज। नीग्रोज में भी आप ES ड्रॉप करिए, क्या मिलेगा आपको, सिंगुलर, नीग्रो। कौन सा है करेक्ट आंसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नीग्रो, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, स्टोरीज। स्टोरीज का मतलब मंजिल है ना, स्टोरीज, मंजिल मीन्स फ्लोर, कई फ्लोर होना, स्टोरीज होना। जैसे आप जिस अपार्टमेंट रहते होंगे उसकी वो 4 स्टोरीज होगा, स्टोरीड होगा, 5 स्टोरीड होगा, 10 स्टोरीड होगा। चलिए स्टोरी देखिए, ये कहानी वाली स्टोरी नहीं है, स्टोरीज में एस लगा हुआ है, इस एस को ड्रॉप करेंगे तो आपको स्टोरी मिलेगा, STORY। ठीक है, तो स्टोरीज का करेक्ट सिंगुलर वर्ड हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का, 54 क्वेश्चन है इस वर्कशीट में। ओके, पेस्ट्रीज। पेस्ट्रीज, पेस्ट्रीज में देखिए IES ऐड किया गया है, पेस्ट्री का प्लूरल होता है पेस्ट्रीज, है ना। तो IES को आप रिप्लेस कर देंगे अगर Y से,
तो ये पेस्ट्री सिंगुलर आ जाएगा इसका, PSTRY, राइट। 51 है वेराइटीज। देखिए सिमिलरली IES जो वर्ड है ना, इसको आप रिप्लेस कर देंगे Y से तो सिंगुलर आ जाएगा, VARIETY, वेराइटी। 52 है लिलीज, LILIES, लिलीज फ्लावर होता है एक तरीके का। IES को भी आप रिप्लेस कर दीजिए Y से, LILY, कौन सा है, ABC, LILY, C इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 53 है एस्किमोज। एस्किमोज में ES हटा दीजिए आप, आपको सिंगुलर मिलेगा एस्किमो। कौन सा है, A है, B है, C है, B मिलेगा आपको एस्किमो। इसी तरीके से 54 में इकोज। इकोज में से ES हटा दीजिए, आपको सिंगुलर मिलेगा इको। इको का मतलब जो आवाज गूंजती है। तो बचपन में ही बहुत बेसिक हमने याद किया हुआ है कि भाई Y को हटाते हैं तो Y की जगह IS लगा देते हैं, F को हटाते हैं VS लगा देते हैं, है। तो जो भी बहुत छोटा सा जो आपको याद है वो सब याद रखिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा नहीं याद करने की भाई कि वाउल आ रहा है तो उसके बाद ES लगता है, क्योंकि मुझे लगता है लॉजिकल नहीं है, इतनी चीजें हम नहीं याद रख सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप 3-4 बार अगर आप रीड कर लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। चलिए इसके साथ ही मेरी ये प्रैक्टिस शीट यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपका कोई इंटरेस्ट का टॉपिक है तो मुझे बताइए, आई विल प्रिपेयर वीडियो ऑन दैट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।